हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी को सोना पहनना बहुत पसंद है। गोल्ड पहनना हमको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को गोल्ड पहनना बहुत अच्छा लगता है। हम नए नए डिज़ाइन के गोल्ड के जेवर पहनते हैं और ज्वेलरी हमको बहुत पसंद आती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सोना पहनना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है? तो आज मैं आपको बता रही हूँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन लोगों को सोना पहनना शुभ होता है और किन लोगों को सोना पहनना अशुभ होता है। इसकी जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना धातु का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को सोना पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष में धातुओं का संबंध ग्रहों से माना जाता है। आपको बता दें कि जैसे चांदी धातु का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, तो वही सोने का धातु का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। जैसे लोहे का संबंध शनि देव से माना जाता है, इसी तरह सोने का संबंध भी गुरु ग्रह से है। वही आपने देखा होगा कि लोग शौक में बहुत सारा सोना अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सोना हर किसी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही सोना पहनने से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिष अनुसार किन लोगों को सोना पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, किन लोगों को राशि में सोना शुभ होता है और किन लोगों को अशुभ होता है। इन लोगों के लिए सोना पहनना शुभ होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्न राशि में हुआ है, इन लोगों के लिए सोना पहनना शुभ माना जाता है। वहीं शरीर के अलग अलग अंगों में सोना पहनने का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे गले में सोना पहनने से गुरु ग्रह कुंडली में लग्न भाव में अपना प्रभाव दिखाता है। वहीं अगर कुंडली में गुरु ग्रह सकारात्मक और उच्च के स्थिर हों तो सोना पहन सकते हैं। साथ ही अगर गुरु बृहस्पति कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो भी आप सोना पहन सकते हैं। इन लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए। ज्योतिष अनुसार वृषभ, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसे लोग जो मोटापे से परेशान हैं, उन लोगों को भी सोना पहनने से बचना चाहिए। गुरु ग्रह के प्रभाव से हर समस्या और अधिक बढ़ सकती है। वही जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में विराजमान है, तो उन लोगों को सोना धारण करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। यदि आप सोने की अंगूठी हाथ में पहनते हैं तो फिर लोहे का छल्ला या अन्य किसी धातु का अंगूठी वगैरह नहीं पहनना चाहिए। साथ ही सोने की अंगूठी खो जाना किसी अशुभ होने का संकेत माना जाता है। अगर आपकी अंगूठी कहीं खो गई है सोने की, सोना गुमना वैसे भी अच्छा नहीं कहलाता है और मिलना भी अच्छा नहीं कहलाता है, इसलिए इसे लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। वही जिन लोगों को पेट संबंधी कोई परेशानी रहती हो तो उन लोगों को भी सोना पहनने से बचना चाहिए। अगर आप पुखराज धारण कर रहे हैं तो सोने के धातु में जड़वा कर पहन सकते हैं। सोने के लाभ: यदि आपका लग्न मेष, कर्क, सिंह और धनु है तो आपके लिए सोना धारण करना उत्तम है। सोना धारण करने से सम्मान और राजू पक्ष से सहयोग मिलता है। एकाग्रता चाहते हैं तो तर्जनी उंगली में सोना पहने। दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो गले में सोने की चेन पहने। यदि संतान नहीं हो रही है तो अनामिका उंगली में सोना धारण करना चाहिए। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, साथ ही यह विष के प्रभाव को दूर भी करता है। अगर सर्दी जुकाम या सांस की बीमारी हो, कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। अगर आप दुबले हैं तो सोना पहनना चाहिए आपको। सोना धारण करने से गले, कान, हाथ, पैर और छाती का दर्द समाप्त हो जाता है। कहते हैं सोना सोने को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए गले में सोना धारण करना चाहिए। सोना पहनने के नुकसान: वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न के लोगों को सोना धारण करना उत्तम नहीं होता है। तुला और मकर लग्न के लोगों को सोना कम पहनना चाहिए। वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों को सोना पहनना मध्यम फल देता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो या किसी भी प्रकार से दूषित हो, ऐसे लोगों को भी सोना के प्रयोग से बचना चाहिए। कमर में सोना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट की पाचन तंत्र खराब हो सकता है। पेट के अलावा गर्भाशय, यूट्रस आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। जो लोग बहुत क्रोधी, वाचाल और व्यग्र यानी अधैर्य होते हैं, उनको सोना धारण नहीं करना चाहिए। जो लोग लोहे का, कोयले का या शनि संबंधी किसी धातु का व्यापार करते हो, उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो महिलाएं वृद्ध हैं, उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए।
थोड़ा बहुत सोना पहन सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ज़्यादा सोना पहनने से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। सोना बाएं हाथ में नहीं पहनना चाहिए। बाएं हाथ में तभी सोना पहने जब विशेष आवश्यक हो। बाएं हाथ में सोना पहनने से परेशानियां शुरू हो सकती हैं। पैरों में सोने की पायल या बिछिया नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र धातु है, यह बृहस्पति की धातु है। पैरों में पहनने से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपने सोना धारण कर रखा है तो आप शराब और मांसाहार का सेवन ना करें। ऐसा करने से आप समस्याओं से घिर सकते हैं। सोना बृहस्पति की पवित्र धातु है और इसकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। सोने को सोते समय सिरहाने ना रखें। बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि हम जब सोते हैं जब, वो तो अपनी चैन, अंगूठी, कान के, हाथ की चूड़ियाँ निकाल के रख देते हैं तकिया के नीचे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नींद संबंधी समस्या तो होती ही है, साथ ही अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अन्य नियम: गले में सोना पहनने का अर्थ है आपका बृहस्पति ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएगा या वहां का असर देगा। दूसरा, हाथ में सोना पहनने का अर्थ है कि आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में बृहस्पति सक्रिय भूमिका में रहेगा। सोने की वस्तु का दान और उपहार उसे दें जो आपका प्रिय हो। किसी भी अप्रिय या अनजान व्यक्ति को सोने का दान नहीं करना चाहिए। ईशान या नैऋत्य कोण में सोने को लाल कपड़े में बांध कर रखें। इससे बृहस्पति को मंगल की सहायता मिलने लगेगी और आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। सोने के साथ नकली आभूषण या लोहे का कुछ भी सामान ना रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि सिक्के रख देते हैं, तो यह भी उचित नहीं है। ऐसा करने से बृहस्पति अशुभ असर देने लगते हैं और उनके प्रभाव शुभ नहीं होते हैं, शुभता देना छोड़ देते हैं। सोना धारण करना या नहीं करना यह अच्छे पंडित से जानकार पंडित से जानकर ही हमें सोना धारण करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम परेशानियों में होते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम कभी अपनी कुंडली दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी पूजा करते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते कि वो चीज़ शायद हो सकता हमारे ही अंदर हो। हम ही कुछ ऐसा पहने हैं, ओढ़े हैं, जिस वजह से हमको ये परेशानी हो रही है। तो इसीलिए लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें जब हमको पहनना है तो हमें किसी अच्छे पंडित या ज्योतिषी से सलाह मशवरा करके ही ये चीज़ें हमें पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।